तो सब कोई अपना अपना कह रहा है कि मैंने सहयोग किया, मैंने सहयोग किया जी। नहीं, वास्तविक हम लोगन की कुंभों में जो है हर 3 साल में कुंभ पड़ते हैं जो जी। तो उसमें जो है जाजिम पड़ती है जी। उसमें राम जन्मभूमि मुकदमे के लिए वो चंदा होता था, उसके अभी सब रिकॉर्ड होंगे हमारे जी, पास। जी, जी। हम लोग सब लोग चंदा देते थे जी। जी। और वो चंदे से मुकदमा लड़ा जाता था। चंदा जब नहीं पूरा हुआ तब अयोध्या की ज़मीन बेची गई जी। और वो जो है लखनऊ ब्रांच में मुकदमा चल रहा था तो रोज़ गाड़ी आती जाती थी, रोज़ मुकदमा रोज़ का सुनवाई होती थी। और अब तो सब लोग कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने। नमस्कार, मैं आपका अपना विनीत मेरे चैनल अंतर्मन पे आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग आप पहुंचे हैं चित्रकूट धाम में जो निर्मोही अखाड़ा है, वहां पर हम बैठ करके यहाँ पर जो यहाँ के सेवाजन हैं, जो यहाँ के महंत हैं, यहाँ के जितने भी जो भक्त हैं, जितने भी गुरुकुल आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर की विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में उनका अपना क्या मत है। और निर्मोही अखाड़े का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में रहा है अयोध्या संघर्ष को लेकर के, और आज भी और आने वाले समय में भी निर्मोही अखाड़ा एक ऐसा भाग है सनातन धर्म का जो सेवा में हमेशा लगा रहेगा। और आने वाले बच्चों के लिए जो मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है उसके बारे में भी हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। बहुत आपको प्रणाम हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको सीताराम। सीताराम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा इस अखाड़े के बारे में, अपने बारे में। चित्रकूट में जो है, जो हम लोग अंग्रेजी में एक चीज़ कहते हैं ब्रांच, जिसको बच्चे आजकल की भाषा में समझते हैं, जो शाखा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। ये अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट, ये बैठक है राघव प्रयाग। इसी तरह हमारे 7 बैठकें हैं जिसमें अयोध्या है और वृंदावन है, गोवर्धन है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है और जगन्नाथपुरी। ये 7 बैठकें अपने रामानंदी निर्मोही अखाड़े की हैं। तो ये रामानंद जो संप्रदाय है, जिसके बारे में चंपत राय जी ने जो चर्चा करी है जी, कि जो अयोध्या में जो अभी मंदिर है, हाँ, उसका देख रेख की जो जिम्मेदारी है, नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी है वहाँ पर, वो वही रामानंद सागर, वही यही संप्रदाय जो है रामानंदी जी, जिसमें हमारे पहले महाराज जी के बड़े गुरु भाई महंत श्री महंत प्रेम पुजारी दास महाराज सिंघर्ष भूषण सन 89 में श्री महंत बने थे और उनके द्वारा ये जो है मुकदमा लड़ा जा रहा था उनके संरक्षण में। और इसके बाद सन 98 में जी, इसके श्री महंत हुए हमारे गुरु महाराज श्री महंत श्री राम आश्रय दास जी महाराज सिंघर्ष भूषण, इनके द्वारा संचालित हो उस मुकदमे का संचालन होता रहा। और इनका संचालन 2008 तक चला। 2008 में साकेतवासी हुए। इसके पहले वो
ये पूरे भारतवर्ष के साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। और इसमें जो है उसी समय ये और संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठन हिंदू संगठन है, वो इसके साथ इसके निर्मोही अखाड़े के साथ जुड़ गए जी। और उन्होंने मदद किया। ये हाई कोर्ट इलाहाबाद में पहले फैसला हुआ, 3 भागों में विभक्त हुआ जी। एक दिया गया हिंदू समाज को और एक भाग दिया गया निर्मोही अखाड़े को और एक भाग दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। इसके बाद ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में तब तक महाराज जी हमारे साकेतवासी हो चुके थे और इसका विश्व हिंदू परिषद जो इनके साथ अखाड़े के साथ जुड़ गए थे, यही लोग जो है उसकी पैरवी कर रहे थे और इनके प्रयास से सब लोगों के, और सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय आया कि ये इसमें जो है ट्रस्ट बना दिया जाए और ये मुसलमानों को अलग जगह दे दी जाए। तो उनको अलग दे दिया गया, इसका ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास जी इसके अध्यक्ष हुए और तब से ये मंदिर का निर्माण हुआ चंपत राय जी की देखभाल में और इसका निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। ये जो चारों शंकराचार्य जो आज की डेट में जो कह रहे हैं कि मंदिर अभी पूर्णतः बना नहीं है और उसके बाद भी जो है वहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं जो कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं। आप निर्मोही अखाड़े का अपना क्या स्टैंड है उसके ऊपर? देखो, हम शंकराचार्य वो जगत गुरु हैं जी। वो जगत गुरु जो होगा वो बहुत विद्वान होगा जी। वो लोग जो कहते हैं वो अपने आधार पर या शास्त्रों के अनुसार वो जो भी कहते हूँ, लेकिन अपने रामानंदी ये अपने इसमें है रामानंदी विषय में जी, जो अपना अखाड़ा है जी, उसमें तो हमारे यहाँ कीर्तन चलती है जी 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 114 साल के लिए जी, महाराज जी उसको चलाए हैं जी। और हमारी समझ में तो सगुन सुमंगल मूल जब राम हो युवराज जी जी, तो जब भी भगवान का राज जा जाए वही शुभ दिन होते हैं जी। अब ये वो लोग जाने, ये हम ये विचार के नहीं हैं इसमें जो, लेकिन इसमें जो आम जनता है, इसमें जो है सरकार भी बहुत प्रयत्न किया है जी। तो अब ये लोग कहते हैं राजनीति से जोड़ रहे हैं जी, तो राजनीति से जो राम नाम जपेगा वही तो राज्य करेगा जी जी, बिल्कुल ठीक है। जो ये कलयुग का समय है जी, इसमें जो है आलोचक बहुत हैं जी, लेकिन राम नाम जप जाप कहीं सके न कलयुग धूती जी। राम नाम जापक को जो है कलयुग जो है वंचित नहीं कर सकता जी। इसलिए ये जो कार्य हो रहा है इसको कोई मिटा नहीं सकता, ना बिगाड़ सकता है, ना इसका कुछ कर सकता है, क्योंकि राम नाम की आड़ है जी। तो राम नाम से ये सब जो है ये इसका समन हो जाएगा और भगवान का अभिषेक होगा, सब चीज़ होगी जी। अब यहाँ निर्मोही अखाड़े का वर्तमान में महंत शिव रामदास, बस मैं इतने कहना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है कि देखिए, जो आम जनता है, आम जनमानस है, उसके लिए जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं पूजन के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, और जो हमारे अखाड़े हैं और जिन लोगों ने संघर्ष करा है, जिन लोगों ने इतने सालों का, मतलब अगर हम बात करें वैसे तो जो शिलालेखों पे या जो हमारे पास में ज्ञान जो है, जो ज्ञात है, उसमें तो बोला है 500 सालों का संघर्ष है, लेकिन ये सिर्फ 500 सालों का संघर्ष नहीं है, न जाने ये संघर्ष कितने सालों से होता
होता चला आ रहा ये है। जो और आज तो ये हर्षो उल्लास का समय होना चाहिए था लोगों के लिए। ये जो है सब लोग कह रहे हैं नहीं मुकदमा में कौन पैसा लगाया है, क्या हुआ है, अयोध्या में हमारी ज़मीन भी बिक गई है इसे मुकदमे के पीछे जी और 2 पैसे किसी ने लगाया नहीं है। जी 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 और अब महाराज जी अब अपने नहीं हैं इस जी। समय वर्तमान में, जी तो सब कोई अपना अपना कह रहा है कि मैंने सहयोग किया, मैंने सहयोग किया। जी नहीं, वास्तविक हम लोगन की कुंभों में जो है हर 3 साल में कुंभ पड़ते हैं जो, जी तो उसमें जो है जाजिम पड़ती है। जी। उसमें राम जन्मभूमि मुकदमे के लिए वो चंदा होता था, उसके अभी सब रिकॉर्ड होंगे हमारे जी, पास। जी, जी। हम लोग सब लोग चंदा देते थे जी जी और वो चंदे से मुकदमा लड़ा जाता था। चंदा जब नहीं पूरा हुआ तब अयोध्या की ज़मीन बेची गई जी और वो जो है लखनऊ ब्रांच में मुकदमा चल रहा था, तो रोज गाड़ी आती जाती थी, रोज मुकदमा रोज का सुनवाई होती थी। और अब तो सब लोग कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये एक बहुत क्योंकि महाराज जी हमारे नहीं हैं जी जिनका नाम पूरे विश्व में था, जी और ये जो है पूरे साधु समाज के अध्यक्ष थे, जी। अब वो नहीं है, तो उनकी रिक्तता में अब चाहे जो कोई जो कुछ कहे, हम इतना कहना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है, जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि अयोध्या में जो निर्मोही अखाड़ा का ज़मीन हुआ करती थी, वो श्री राम मंदिर स्थापना की आंदोलन में अखाड़े को बेचनी पड़ी, जिससे कि वो जो युद्ध भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के लिए चल रहा था वो लड़ा जा सके। ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भी समय जब आया है तो निर्मोही अखाड़े ने जो जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए वो अपना यहाँ का जो सदस्य है, यहाँ का जो साधु है, वो अपने तन मन धन से जिस तरीके से भी हो सकेगा, जिस प्रकार से हो सकेगा, वो सनातन धर्म की सेवा करेगा। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इतना संघर्ष हुआ, मेरा व्यक्तिगत ये एक प्रश्न है, ये बहुत समय से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे इसकी शुरुआत करूँगा। बहुत सारे भारत में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे वीआईपी एंट्रीज होती है, जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि वीआईपी की एंट्री करा दी जाएगी, उसमें कुछ दान दक्षिणा लेकर के, जिसे हम लोग कहते हैं ऊपर से पैसा लेकर के मंदिरों में एंट्री करा दी जाती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई फिल्म अभिनेता हो, कोई बड़ा स्टार हो। क्या भक्त वो समान नहीं होना चाहिए मंदिरों में? जैसे अभी भगवान श्री राम प्रभु का जो है मंदिर में उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक चीज निकल के आई कि बहुत सारे वीआईपीओं को भेजा जा रहा है उस मंदिर में, जहां भगवान बैठता है वहां सिर्फ भक्त होने चाहिए। ये नहीं वीआईपीओं का हिसाब बनाना नहीं कहाँ तक उचित है? नहीं, ये गलत है। ये जो है वीआईपी हो चाहे सामान्य हो, राम सबके हैं जी, इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो सबके हैं। और जितने जितने जैसे हम तुम्हारे जितने करीब होंगे जी, उतने तो तुम्हारे पास बैठेंगे जी। तो जिसकी जितनी तपस्या है, जो भगवान के जितना करीब है, वो उतने ज़्यादा चाह रहा है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, वो सब उसी हिसाब से वो अपनी तपस्या के अनुसार जा रहे हैं। अब ये इसमें भेदभाव विवाद ये कुछ भी उनका विषय है, ये इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते जी। लेकिन मैं सरकार की भी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मंदिरों की बात करता हूँ। मंदिरन में साधुओं के विषय में हम ये जो है वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, वो जगत गुरु हैं, वो अपना क्या कह रहे हैं, आते हैं नहीं आते हैं, ये इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा है वो अपने भारत के लिए अच्छा हो रहा है। जी जी जी। ये बहुत साल से जो है ये दबे कुचले मंदिर जो हैं, तो अब भगवान का जो है आज उसमें प्रवास हो रहा है मंदिर में। अभी तक वो उसमें पंडाल में रह रहे थे, अब उनका मंदिर बन गया, उसमें जा रहे हैं जी। तो हमारी समझ में तो इसमें कोई इस तरह से राजनीतिक चीज़ें न बोलना चाहिए जी। ये साधु महात्मा जो है उनको राजनीति से परे बोलना चाहिए जी। राजनीति में न बोलना चाहिए जी। राजनीति से हट के बोलना चाहिए जी। ये सब विश्व कल्याण हो रहा है जी। विश्व कल्याण के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो होना चाहिए
शिखर मान लिया नहीं बना, जी। कलश पूजन जो है वो वैष्णव रख के कर सकते हैं, आगे बन जाएगा। जी। लेकिन अब तिथि निश्चित हो गई है, उसका कार्यक्रम निश्चित हो गया, तो अब इसको टाल देना भी हमारी समझ में ठीक नहीं है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ में निर्मोही अखाड़ा में, और क्या स्टैंड है चित्रकूट में निर्मोही अखाड़े का वो हमें जानकारी प्राप्त हुई। आगे के लिए हम लोग जो है और किसी दिन, किसी और रोज़, कहीं किसी और महापुरुष से मिलने का प्रयास करेंगे। जब तक अयोध्या की 22 तारीख नहीं आती है तब तक हम ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।